फिरोजाबाद में आज एनएचएआई के चेयरमैन आईएएस संतोष यादव के पिता बधाई राम यादव के त्रयोदशी संस्कार कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफिले के साथ पहुंचे। संतोष यादव के परिवार से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सहित देश के इलेक्शन कमीशन पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव का बयान, किसान परेशान, व्यापार ठप, न्याय और अन्याय का संघर्ष जारी। फिरोजाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आईएएस संतोष यादव के पिता बधाई राम यादव के अंत्येष्टि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, मौजूदा राजनीतिक हालात और आर्थिक संकट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, ऐसा कहने वाले सच से दूर हैं। व्यापार और उद्योग चौपट हो चुके हैं, किसान परेशान है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कार्ड चुराएंगे, उसके बाद घर और जमीन चुराएंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचेगा। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो एसओ एफआईआर कर देता है। तो ये जो गिरावट हुई है या जो तानाशाही रवैया है या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया है। सर 2027 में क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की? टिप्पणी की, आपका क्या कहना है? पूरा देश दे दो, सबको बांट दो। सर 2027 में क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी? देश की जनता ये देख रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। भैया, बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या? पंचायत चुनाव भी है। 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने बूथ पर काम किया था। मैं फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने वोट बनवाने से लेके बचाने और पढ़वाने तक काम किया है, बनवाना, बचाना और पढ़वाना तक जो काम किया है, इसी तरह काम हम लोग 27 और 27 से आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। सर, हाईवे से ट्रैक्टर चोरी का मामला आप तक पहुंचा है? कई 100 ट्रैक्टर चोरी हो चुके हैं। बच के रखना है, बीजेपी की सरकार है, आपकी जेब ना काट ले कोई। इस सरकार में चोरी बढ़ी है और ट्रैक्टर इतनी बड़ी चीज चली जा रही है, बताओ, सरकार को पता ही नहीं है। सैकड़ों, कई 100 आपके जिले में, बगल के जिले में, और सुना है कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन इतना बड़ा गैंग कैसे काम कर रहा है कि ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रहा है? ये तो सोचने की बात है। इसका मतलब पुलिस चोरों को पकड़ने के अलावा और सब काम कर रही होगी। सर, धर्म युद्ध का पोस्टर आपका और राहुल गांधी का लखनऊ में लगा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? 27 में साथ आ रहे हैं क्या? धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रही है। धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय का हमेशा एक तरह से संघर्ष चलता रहा है। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़े, उसी दिन से कलयुग है। तो धर्म का लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहेगी। तो इसमें कृष्ण और सारथी कौन बनेगा? अखिलेश यादव कृष्ण होंगे या सारथी? अब इतना धर्म हमने नहीं पढ़ा। हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हिसाब किताब हम लोग बैठ के कर लेंगे। क्या सर अंदेशा है 2027 में यूपी में भी वोट चोरी होगी? हम लोगों की तैयारी है और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जागरूक करेंगे जनता को कि कहीं भी वोट चोरी ना हो पाए। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत। और क्या इसका आगे जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा? वोट चोर, गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाजवादी ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी डकैती छोड़ दें। आप सब जागरूक पत्रकार हैं। रामपुर का चुनाव आपने देखा होगा, एक भी व्यक्ति को बाहर वोट डालने नहीं निकलने दिया। आप सोचिए, कुदरकी का बाई इलेक्शन, जहां पड़ने वाला वोट लगभग 80% वोट बीजेपी को मिला। उदाहरण के लिए, अगर 10 लोग घर से निकले वोट डालने के लिए तो 8 बीजेपी को डाला है। 100 में निकले, 100 निकले अगर, तो 80 वोट बीजेपी को डाला है। पड़ने वाला वोट 77% डाल लिया बीजेपी ने। तो ये जो इनका तिगड़ी है, त्रिकोण, जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन, ये जो तिगड़ी है, यही काम बिगाड़ रही है। उपराष्ट्रपति